हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कल हमने देखा किस तरीके से समर पायल के पास पहुंचा और जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे तो अब 7 दिन उसी के पास रहना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच समर को पता चल गया था कि कियारा चेन्नई के लिए जा रही है और वहां पर उसे एमरोल्ड नीलम कंपनी द्वारा बुलाया गया है। समर को उसके इरादे बिल्कुल बुरे लग रहे थे। तभी उसने शिवांगी से उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। जैसे समर को पता चला कि एमरोल्ड कंपनी तो ब्लड सेक्ट के अंडर आती है। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का उसका पुराना दुश्मनी था, तो वो समझ गया था कि ये उसको एक फंसाने का तरीका है। जब कियारा चेन्नई पहुंची तो हाँ, एक खूबसूरत सी लड़की ने उसको पिकअप किया और वो बहुत ही लंबे समय के बाद उसको क्रिम्सन ब्लड सेक्ट की ऑफिस में ले गई। वहां से कोल्ड ब्लड कियारा को अपनी गुफा के अंदर ले गया और वो चाहता था कि समर उसकी गुफा में आए और उसको वहां पर वो दबोच कर वहीं मार डाले। समर भी अब चेन्नई पहुंच गया था और वो सीधा ही उस बिल्डिंग में गया जहां पर पहले कियारा को लेकर गए थे। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, 8 लोगों ने उसे रोक लिया। उसने चुटकियों में ही उन 8 लोगों का सफाया कर दिया और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। वो रिसेप्शनिस्ट तो उसे देखकर ही बेहोश हो गई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती जा रही थी। अब आगे 135वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसी बीच एमरोल्ड नीलम कंपनी की 30वीं मंजिल पर सूरज अग्निहोत्री गुस्से में अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर आक्रोश का भाव था। सुनंदा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, एल्डर सूरज, नाराज मत होइए। और आपको तो वैसे भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आखिरकार कोल्ड ब्लड क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर है और कोई भी इतना बहादुर नहीं कि उसकी बात को मना कर सके। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं। उसकी बातों ने सूरज अग्निहोत्री का गुस्सा फिर से भड़का दिया। अगर उसका ये मुंह बंद वो रख लेती तो वो ज्यादा खुश होता। अब वो और भी ज्यादा भड़क गया था। उसने ठंडेपन से सुनंदा को देखा और कड़वे स्वर में बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने उसे ठंडे खून से पकड़ लिया था। ग्रैंड मास्टर किनकिन ने शुरुआती दौर में अगर मैंने कियारा का ताजा खून पिया होता तो मैं अपने लेवल को पार कर चुका होता, लेकिन अब मैं कैसे पार करूंगा। सूरज अग्निहोत्री की ठंडी खून चूसने वाली निगाहों से हैरान होकर सुनंदा फिर से बोलने से डर गई। हालांकि वो बोलने से डर रही थी, लेकिन उसे इस बात से गुस्सा भी आ रहा था कि सूरज अग्निहोत्री ने यंग मास्टर से बात करने के बजाय उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी समर ने दरवाजे को जोर से लात मारी और समर गेट के टूटते ही अंदर आ धमका। उसने ऑफिस में इधर उधर देखा, लेकिन समर को पूरे ऑफिस में कियारा कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि उसके दिल में एक अशुभ भावना उभर आई थी। तभी सूरज अग्निहोत्री ने खड़े होकर ठंडे चेहरे के साथ कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर आने की हिम्मत कैसे कर गई और तुम्हें अंदर आने किसने दिया। उसका सवाल सुनकर समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं समर हूं। मेरी पत्नी कियारा कहाँ है। उसका नाम सुनते ही सूरज अग्निहोत्री को कोल्ड ब्लड का ऑर्डर याद आ गया। उसने तुरंत भौहें चढ़ाई और भौहें चढ़ाते हुए समर की बात का जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर ने उसे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट की ब्लड दानव गुफा में लेकर गए हैं। अगर आप कियारा को बचाना चाहते हैं तो वहां पर जाकर यंग मास्टर को ढूंढना होगा। ब्लड दानव गुफा, ये दो शब्द सुनते ही समर के चेहरे के भी भाव अचानक बदल गए। उसके दिल में भयंकर क्रोध उमड़ पड़ा था।
समर को एंशियंट मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखे हुए काफी समय हो गया था और एंशियंट और अनकन्वेंशनल दोनों ही ग्रुपों ने उसे बहुत विशेष व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। ब्लड दानव गुफा क्रिम्सन ब्लड सेक्ट की संबंधित एक निषिद्ध एरिया था, विशेष रूप से रक्त चूसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनकन्वेंशनल ग्रुपों के बीच एक फर्स्ट क्लास की ऑर्गेनाइजेशंस होने के नाते क्रिम्सन ब्लड सेक्ट ग्रुप के बीच एक अपने हाथों में आने वाले एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के खून को चूस लेते थे और उन्हें हड्डियों के ढेर में बदल देते थे। समर के दिल में जंगल की आग जैसा गुस्सा भड़क गया था। उसने सोचा कि कोल्ड ब्लड जरूर मारेगा और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे वो 1000 टुकड़ों में काट देगा। उसके शरीर से निकल रहे खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ समर उन दोनों की तरफ चल पड़ा। कोल्ड ब्लड को मारने से पहले समर ने यह फैसला कर लिया था कि उसे अपने सामने खड़े दोनों लोगों को पहले ही मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही तो कोल्ड ब्लड के साथी थे और इन्होंने ही तो कियारा को यहाँ पर धोखे से बुलाया था। वहीं उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट देखकर सूरज ने घबराते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ब्लड दाना गुफा में नहीं जाना चाहिए? समर ने रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें मारूंगा। सुनंदा ने अपने आकर्षक चेहरे पर तिरस्कार भरे भाव के साथ समर की तरफ देखते हुए कहा, तुम मरना चाहते हो क्या? और ये सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम उसे मार सकते हो। सुनंदा के साथ बातचीत करने के लिए समर ने निर्दयता पूर्वक अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और एक पावरफुल सार एनर्जी के साथ हवा को चीरते हुए उसके हाथ को घेर लिया। समर की पावरफुल उपस्थिति को महसूस करते हुए सुनंदा को एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति सूरज अग्निहोत्री से बहुत ज्यादा मजबूत है और उसका चेहरा उतर गया। चीखते हुए उसने अपना दाहिना पंच घुमाकर समर की बात रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार हो गया। वो चीखी और उसने समर की हथेली को एक अजय बल के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा, जिससे सुनंदा का पंच कलाई और भी ज्यादा भयभीत होकर चकनाचूर हो गई। हालांकि वो सिर्फ एक ही बार चीख पाई थी, फिर उसकी आवाज कट गई, क्योंकि उससे ठीक बाद ही समर की हथेली ने उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। उसका शरीर प्रेशर झेल ही नहीं पाया और एकदम से फट गया। सुनंदा हाई हेवन किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज की फाइटर थी और इसलिए उसके पास समर के हमले को रोकने का कोई मौका ही नहीं था। वो इससे ज्यादा भयानक मौत नहीं मर सकती थी। सुनंदा को एक ही वार में मरता हुआ देखकर सूरज अग्निहोत्री के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। उसने चौंकते हुए समर से पूछा, तुम तुम ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज के फाइटर हो? ग्रैंड मास्टर किंगडम की फर्स्ट स्टेज का फाइटर होने के कारण सूरज अग्निहोत्री सुनंदा को भी हरा सकता था। हालांकि उसे कम से कम 3 वार तो करने पड़ते और वह भी उसे एक ही थप्पड़ से चकनाचूर तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ सूरज अग्निहोत्री की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट सूरज, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को चेन्नई में गुमराह करके बुलाया तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलो अब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए उसने सूरज अग्निहोत्री पर एक जोरदार वार कर दिया। उसके बाद सुनते ही सूरज अग्निहोत्री जोर से चिल्लाया और अपनी एनर्जी पूरे शरीर में प्रभावित करते हुए समर की हथेली की तरफ जोर से मुक्का मारा। वो आज मरना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी एनर्जी उस हमले में लगा दी। लेकिन परिणाम में सूरज अग्निहोत्री को
भयभीत कर दिया। समर के हाथ में बेजोड़ ताकत थी। उसके पंच और कलाई को तुरंत ही उसने तोड़ दिया था। अंततः उसे सुनंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि समर के हाथे उसे भी भाग्य भोगना पड़ा और सुनंदा ने जो भोगा था। सूरज अग्निहोत्री की आंखों में भय से आ गया था और उसे लगा कि जैसे उसने नर्क की गहराइयों में किसी दानव से पंगा ले लिया। तभी बूम की आवाज आई। बिना किसी हिचकिचाहट के समर की हथेली ने सूरज अग्निहोत्री पर इतनी जोर से वार किया कि उसका शरीर टूट गया और फट गया। बस बचा तो सिर्फ पिसे हुए मांस का ढेर। पूरा कमरा भयानक लग रहा था, मानो धरती पर नर्क हो। नाक छिदवाने की बदबू और खून की धातु जैसी गंध से भरा हुआ था। समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब कोई मेरे साथ खेलने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम यही होता है। और ये कहते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। समर ने एमराल्ड नीलम कंपनी से बाहर निकलकर एक टैक्सी रोकी और चेन्नई के ग्रामीण इलाकों की तरफ वो चल पड़ा, जहां क्रिम्सन ब्लड माउंटेन स्थित था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का हेड ऑफिस एक विशाल लाल महल था और जो लाल रंग की आभा उत्सर्जित करता था। पहाड़ की चोटी पर वो स्थित था। पहाड़ की तलहटी से बाहर निकलते हुए समर ने अपने सामने एक सफेद कोहरे का चेहरा घेरा देखा। आम लोगों के लिए ये कोहरा जानलेवा जहर से भरा था, जो एक सांस में ही जान ले सकता था। इन अवरोधों का कारण भारी लोगों को क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में प्रवेश करने से रोकना था। एक सामान्य व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन समर के लिए वे जरा भी प्रभावी नहीं थे। समर ने जिस ट्रू एम्परर तकनीक की प्रैक्टिस की थी, उसे एयरवे बंद हो सकता था और कुछ समय के लिए सांस लेने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार जब मेंढक को पार कर जाता तो बाधा से पार करके वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के महल तक पहुंच जाएगा। समर ने अपनी ध्यान तकनीक का उपयोग किया और बिना सांस लिए आगे बढ़ने लगा। जल्दी ही वो उस बैरियर को पार कर गया। महल के सामने 15 या उससे अधिक मीटर ऊंची एक विशाल मूर्ति भी लगी हुई थी। यह मूर्ति लाल ब्लड की थी और लाल ब्लड दानव सेक्ट के लीडर को दर्शा रही थी। यह क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का प्रतीक भी थी। समर ने अचानक दाहिने पंच अचानक बाहर निकाला और लाइफ एनर्जी से ओतप्रोत टूटे चट्टान पर प्रहार से मूर्ति पर प्रचंड एनर्जी से प्रहार किया। एक ही मुक्के ने ऊंची मूर्ति को गिरते हुए आकाश में फेंक दिया था। तभी दूर से एक क्रोधित आवाज आई, जो गुस्से से भरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बड़ी हिम्मत है। तुमने हमारे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के पेट्रियार्क की मूर्ति को नष्ट करने की हिम्मत की। तुम स्पष्ट रूप से अब जीना नहीं चाहते हो। तुम्हें अब मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट अनकन्वेंशनल मार्शल आर्ट फाइटरों का एक फर्स्ट क्लास का ग्रुप होने के नाते यह उनकी प्रॉपर्टी थी और यह क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का खुला अपमान था। यह निश्चित रूप से अत्यंत पावरफुल था और इतिहास में किसी ने भी उसे तोड़कर नष्ट करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की थी। तभी एक लाल लबदा पहने हुए एल्डर व्यक्ति अपने शरीर के चारों तरफ ब्लड जैसी पावरफुल आभा लिए हुए उड़ता हुआ बाहर आ गया। उसके रक्त की पावरफुल आभा को महसूस करके समर की भौहें जम गई। वो जानता था कि वो सेक्ट का पावरफुल ग्रैंड मास्टर था। लाल लबादा पहने एल्डर जमीन पर उतरा और उनके पैर जमीन को चीर गए। पहाड़ की चट्टानें फटने के लिए धूल और मिट्टी में उड़ने लगी। आसपास के स्टूडेंट्स की आंखों में भय और सदमा भी छा गया। जब उन्होंने उस एल्डर को देखा तो उनके चेहरे उतर गए थे। यह बलराम था, तीसरा एल्डर। वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का अनुशासनात्मक एल्डर था। वही उस एल्डर को समर की तरफ जाता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने आपस में चर्चा भी शुरू कर दी थी। एक लड़के ने उपहास भरी नजर में समर की तरफ देखते हुए कहा,
अरे उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया। बलराम उसे मूर्ति तोड़ने के लिए बॉम्ब की तरह फोड़ देंगे। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा। हाँ हाँ सही है। तीसरे एल्डर बलराम हमारे सेक्ट के 5 सबसे मजबूत लोगों में से है। उन्होंने उस आदमी को असल में अपने वश में कर रखा है। स्टूडेंट्स ने बलराम को सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। सेक्ट के नियमों को लागू करने वाले तीसरे और अनुशासन प्रिय एल्डर होने के नाते बलराम का स्टूडेंट्स में हाई पोजीशन थी। और जब भी वो नियम तोड़ने वाले शिष्य को पकड़ लेता तो उसे जान से मार डालता था। सभी उससे बहुत डरते थे। किसी भी सेक्ट की रूढ़िवादिता चाहे जो भी हो, वो अस्तित्व की दुनिया थी। केवल बलवानों का ही सम्मान होता था। हालांकि लोग बलराम से डरते थे, लेकिन उसकी ताकत के कारण उसका सम्मान किया जाता था। बलराम ने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो कमीने? तुमने कुलपति की मूर्ति तोड़ने की हिम्मत कैसे की? समर ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं समर हूं। ब्लड दानव गुफा और कोल्ड ब्लड है कहां? समर का नाम सुनते ही बलराम के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट से ताल्लुक रखता था, फिर भी उसने मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पूरा पूरा ध्यान दिया था। सभी ने सुना था कि हाल ही में एक बेजोड़ मास्टर प्रकट हुआ है। उसने शिवराज ढाबे पर 3 ग्रैंड मास्टर्स को भी मार डाला। इसके साथ ही वो ग्रैंड मास्टर्स वर्ल्ड का सबसे कम उम्र का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। इसके अलावा समर ने एंशियंट मार्शल आर्ट एक्सचेंज में आयरन फिस्ट सेक्ट के सेक्ट लीडर को भी मार डाला था। पूरा मार्शल आर्ट जगत ये जानकर स्तब्ध रह गया था कि सुभाष सिंगला साधारण मार्शल आर्ट फाइटर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 81वें में से 40वें स्थान पर उसका नाम आता था। मानो उसने नाम से कोई जादुई पावर हो। भीड़ अवाक रह गई। चर्चाएं गायब हो गई। जाहिर था स्टूडेंट्स ने समर के नाम के बारे में पहले भी सुना हुआ था। बलराम ने एक प्रभावशाली चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा, समर मुझे परवाह नहीं कि तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में क्या करते रहे हो, लेकिन तुमने क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में आकर ये क्या किया है? क्या तुम हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? समर ठंडे भाव के साथ मुस्कुराया। उसने अपनी आवाज में झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे आपसे फिर से पूछना है, ब्लड दानव गुफा और कोल्ड ब्लड है कहाँ? बलराम ने ठंडे स्वर में खूनी लहजे में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यंग मास्टर के नाम से पुकार रहे हो? बेहतर होगा कि तुम झुक जाओ और माफी मांग लो, वरना आज तुम्हें निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। समर ने ठंडे मुस्कान दी। जवाब न देकर वो साफ तौर पर अपनी मौत का इंतजाम कर रहा था। वो आगे बढ़ा, ये सोचकर कि वो बहुत दयालु है। उसने ठान लिया था कि वो सबको मार डालेगा। तभी बलराम गुस्से से चिल्लाया, क्रिम्सन ब्लड फ्लैट! और उसने अपने दाहिने पंच को समर की तरफ घुमा दिया। एक विशाल लाल पंच एक ऊंची आवाज के साथ समर की तरफ बढ़ गया। ये क्रिम्सन फिस्ट एक मिड लेवल की ग्रैंड मास्टर चाल थी, जो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट की 5 विशिष्ट चालों में से एक थी। सीख लेने पर 5 खूनी परछाई में बदल सकता था और अत्यंत पावरफुल बन जाते थे। समर ने शांति से खून से सने पंच का सामना किया। अचानक उसका दाहिना हाथ बढ़ा और उसने पंजे में तब्दील होकर बलराम के पंजे को जकड़ दिया। समर की स्पीड देखकर बलराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में भय छा गया था। उसे लग रहा था कि ये दोनों ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल पर है, लेकिन उसका ओपोनेंट कहीं ज्यादा तेज था। तभी कटैक की आवाज आई। समर ने अपने दाहिने हाथ को काफी फोर्स से दबाया और बलराम के हाथ को कुचल दिया, जिससे उसके नीचे की सफेद हड्डियां उजागर हो गई थी। बलराम का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी हड्डियां टूटने से दर्द भरी आवाज भी निकली।
उसका अजेय पंच दुश्मन की हथेली में रखे अंडे की तरह था, जो हाथ के एक जोरदार प्रहार से आसानी से टूट गया था। यह सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। पूरी भीड़ अविश्वास से भर गई थी और आपस में चर्चा करने लगी थी। एक लड़के ने तभी सदमे भरी आवाज में कहा, अरे मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ? तीसरे एल्डर का लाल पंच कैसे टूट सकता है? उसके पास खड़े एक लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही। वो आदमी समर बहुत पावरफुल है। उसने तीसरे एल्डर को एक झटके में हरा दिया। उस पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, लानत है, मैंने लोगों को कहते सुना था कि समर अपने किंगडम में बेजोड़ है। हालांकि मुझे भी संदेह था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। दूसरे लड़के ने धीरे से कहा, लगता है इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया। सभी लोग भयभीत हो गए थे। उनकी आंखों में भय भर गया था और वो दिलों ही दिलों में तीसरे एल्डर बलमान को आइडियल मानते थे। और अब उनके लिए स्वीकार करना बड़ा असंभव हो गया था कि उनके एक पंच में ही झटके में किसी ने उनको कुचल दिया। समर ने पीड़ित बलराम को देखते हुए कहा, ब्लड दानव गुफा कहाँ है? क्या तुम अब भी नहीं बताओगे? उसकी बात सुनकर बलराम ने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। समर को वो क्रूरता से देखने लगा। वो हमारा निश्चित एरिया है। मैं तुम्हें उसका स्थान नहीं बता सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अपना मुंह बंद रखना मतलब अपनी मौत। अपने आंखों में जानलेवा आभा लिए समर ने बलराम को दूसरा मौका नहीं दिया और अपना हाथ उसके शरीर की तरफ एकदम से बिना उसको सूझबूझ के ही बढ़ा दिया। उसके एक ही वार में बलराम का शरीर फट गया, खून की बौछार में बदल गया। उसकी मौत से ज्यादा कुछ भी वहां पर नहीं हो सकता था। बलराम को एक ही वार में मरता हुआ देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी स्टूडेंट्स कांप उठे थे। जो अधिक कायर थे वे तो बेचारे बेहोशी हो गए थे। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सब ऑर्डिनेट होने के नाते वे मानते थे कि पहले से ही वो काफी क्रूर थे। हालांकि समर की तुलना में वे बस एक निचली सतह पर ही थे। वो असली था। जब भी वो किसी से असहमत होता था उन सबको वो उसी समय मार डालता था। बलराम को मारने के बाद समर ने जिस आदमी को पहले देखा उसी से उसने तुरंत पूछा, मुझे बताओ कि ये ब्लड दानव गुफा आखिर है कहाँ? चेहरे पर भय के भाव के साथ स्टूडेंट इतना डर गया था कि वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। जब वो स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोला तो समर ने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाकर उस स्टूडेंट को मार डाला। बाद में उसने कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी अपना मुंह बंद रखा और उनका भी यही हश्र हुआ। चेहरे पर भय के भाव के साथ स्टूडेंट्स इतने डरे हुए थे कि वो नहीं बोल पा रहे थे। जब स्टूडेंट्स ने ही कुछ नहीं कहा तो समर ने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाकर उन सबको एक एक करके मार डाला। समर को अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। जो लोग सहयोग नहीं करते उनके लिए तो बस मौत ही इंतजार कर रही थी। अंत में जब समर ने 10वें स्टूडेंट्स को देखा तो वह वहीं पर गिर पड़ा। उसने समर के सामने घुटने टेककर विनती करनी शुरू कर दी। उसने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कृपया कृपया मुझे मत मारो। ब्लड दानव गुफा बहुत भयानक और निषिद्ध एरिया में स्थित है। ये महल के पीछे है। एक बहुत बड़ा भयानक निषिद्ध एरिया है। प्लीज प्लीज अब मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें बता दिया। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने लाल लबादे वाले स्टूडेंट्स को पकड़ लिया और उसे आगे चलने को कहा। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का एरिया उसके लिए खोजबीन करने के लिए बहुत बड़ा एरिया था। यदि कोई उसका नेतृत्व करता तो ये काम आसान हो जाता और इतना समय भी नहीं लगता। वो लाल लवादा पहना स्टूडेंट्स हाथ हिलाते हुए निषेध एरिया की तरफ चल पड़ा जहां पर गुफा थी। बाहर झांकने पर समर ने एक विशाल गुफा देखी जो बड़ी थी और गहरी भी।
गुफा के भीतर से एक तेज खूनी आहट निकल रही थी, जिसे सूंघने वालों को बेचैनी हो रही थी। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स ने डरते हुए समर से पूछा, मास्टर, ये रेड दानव गुफा आपके ठीक सामने है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। उसकी आवाज भी समर को देखकर कांप रही थी। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट आज उस क्रूर युवक से सचमुच बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सबसे घृणित लोगों से भी ज्यादा इस युवक ने तीसरे एल्डर और उसके कई स्टूडेंट्स भाइयों को मार डाला, और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट उनमें से वो एक नहीं बनना चाहता था। समर ने अपने सामने उस विशाल गुफा को देखा और कहा, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी आगे चलो। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट्स बहुत भयभीत था। ये ब्लड दानव गुफा क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में एक निषिद्ध एरिया थी, और इसमें क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के मास्टर, उसके मुख्य वरिष्ठ सदस्यों के अलावा कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। एक बार एक स्टूडेंट्स ब्लड दानव कुंड में गया था और दूसरे दिन कंकाल बनकर ही बाहर आया था। तब वे सामान्य स्टूडेंट्स से भी कहीं यहाँ आने के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। हालांकि वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन समर की धमकी भरी निगाहों ने उसे रास्ता दिखाने पर मजबूर कर दिया। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट जानता था कि अगर उसने अब रास्ता नहीं दिखाया तो युवक उसे मार डालेगा। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट दांत पीसता हुआ डर के मारे बेचारा आगे बढ़ रहा था। समर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे जैसे वो लोग अंदर और अंदर गए, खून की गंध और भी ज्यादा तेज होती गई। हवा में खून का कोहरा भी घना होता जा रहा था। समर ने जिज्ञासा से भौहें चढ़ाते हुए उस स्टूडेंट से पूछा, यहाँ कितने लोग मारे गए हैं जिसे खून की गंध इतनी तेज आ रही है? उसने बहुत से लोगों को मार डाला था, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया जानती थी कि जितने ज्यादा लोग मरेंगे, खून की गंध उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ बिना किसी की बहुत सारी हत्याएं हुई थी, जैसा कि उम्मीद थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ कंकाल मिले। वो बहुत सारे थे। उनके आकार से ही पता चल रहा था कि ये सारे के सारे मानव कंकाल थे। इसे समर की धारणा सच ही साबित हो गई थी कि यहाँ बहुत सारे लोग मारे होंगे। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट ने ब्लड दानव स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को मारकर ऐसा पाप किया था कि समर ने मन ही मन में उन्हें मौत की सजा अब सुना ही दी थी। ये ब्लड दानव गुफा गहरी और विशाल थी। ब्लड दानव गुफा के अंत में एक विशाल ब्लड का कुंड भी था। 1000 वर्ग मीटर उस रक्त के कुंड में ताजा रक्त ऊपर नीचे हो रहा था। झाग भी बन रहा था, जिसके चारों तरफ लाखों कंकाल पड़े थे। कुंड के बीच में एक बड़ा सा लाल पत्थर का चबूतरा था। कियारा जाग चुकी थी और उसे खून के कुंड में पत्थर के चबूतरे के ऊपर बांध दिया गया था। वहां सिर्फ खून ही नहीं था, बल्कि अनगिनत लाल खून वाले सांप भी थे। वो बहुत जहरीले थे, इंसानों का खून चूसकर दुष्ट और ताकतवर बन जाते थे। कियारा का सुंदर चेहरा कागज के टुकड़े जैसा पीला पड़ गया था। उसकी सामान्य चमक चली गई थी, बस डर और पीलापन रह गया था। कियारा ने इससे पहले कभी इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। वो इतनी डरी हुई थी कि बेहोश हो गई। लेकिन बाद में कोल्ड ब्लड ने उसे फिर से जगा दिया था। उसका शरीर कुछ रस्सियों से उल्टा लटका हुआ था। वो रक्तदाना गुफा में खूनी सांपों को देख रही थी। सांप अपनी जीभ हिला रहे थे, जिससे वो इतनी डर गई कि उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। कियारा बहुत डरी हुई थी और डरते डरते मन ही मन बुदबुदा रही थी, कोई तो आकर मुझे बचा लो। उसने डरावने सांपों को देखा। कियारा बिजनेस वर्ल्ड की रानी थी। बिजनेस मैनेजमेंट और रणनीति के मामले में बहुत अव्वल थी। हालांकि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट जैसे अनकन्वेंशनल सेक्ट का सामना करने पर उसके पास पलटवार करने की बिल्कुल भी पावर नहीं थी। इस पल उसके दिमाग में समर का साया उभर आया था।
पहले भी जब वो किसी खतरे में होती थी तो वो हमेशा उसे बचाने के लिए यहाँ वहां मौजूद रहता था। क्या इस बार भी वो यहाँ आएगा? कियारा न सिर्फ डरी हुई थी बल्कि खुद को पछतावा और निंदा भी महसूस कर रही थी। अगर वो अपनी लापरवाही से चेन्नई न आई होती तो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के हाथों में नहीं पकड़ी जाती। उसने खुद की आलोचना करते हुए मन ही मन में कहा, ओह मैं कितनी बेवकूफ हूँ। एमरॉल्ड नीलम कंपनी ने जब उसे मूल मटेरियल से वंचित किया तो निश्चित रूप से एक जाल ही था। उस दुनिया की जटिलता को कम आंक करके उसने आंक लिया था। अपनी सामान्य जिंदगी में उसे क्रिम्सन ब्लड जैसे सेक्ट दुष्ट भयावह अनकन्वेंशनल सेक्ट के अस्तित्व का जरा भी अंदाजा नहीं था। समर रक्त दानव कुंड के पास आया और उसने देखा कि कियारा कुंड से सिर्फ 1 मीटर ऊपर लटकी हुई है। अगर वो सीधे नीचे गिरती तो कुंड में मौजूद रक्त सांप 1 सेकंड में ही उसका शरीर चूसकर खाली कर देते। कियारा का चेहरा पीला देखकर समर गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से मन ही मन सोचा, उस कमबख्त कोल्ड ब्लड की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। मैं उसे लाखों टुकड़ों में काट डालूंगा। वो ये सोचते हुए समर ने पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए कहा, हनी क्या तुम ठीक हो? वो इतने जोर से इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कियारा ठीक है। कियारा की सिक्योरिटी उसके दिल में बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा अहमियत रखती थी। कियारा ने इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर मुश्किल से अपना सिर उठाया और उस आदमी को अपने सामने देखा जिसकी उससे सबसे ज्यादा याद आ रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लंबे समय तक लटके रहने में कमजोरी और शरीर पर लगी चोटों के कारण वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। समर का दिल कियारा की बात को करने में असमर्थ देखकर बहुत दुखी हो रहा था। कियारा को दुख में देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी कोल्ड वर्ल्ड ने चिल्लाते हुए कहा, ओह हम फिर मिल गए समर। अपनी पत्नी के लिए सजे इस स्थान के बारे में तुम्हारा आखिर क्या ख्याल है? देखो, लाखों खूनी सांपों से भरा यह रक्त कुंड ठीक उसके नीचे है। ओह कितना सुंदर सीन है। कोल्ड बर्ड पत्थर के चबूतरे पर दुष्टता से खड़ा था। वो उस रस्से को पकड़े हुए था जिससे कियारा को बांधकर खून के तालाब के ऊपर लटकाया गया था। समर ने उदास चेहरे से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कोल्ड ब्लड, मेरी पत्नी एक साधारण इंसान है। तुम इतने दुष्ट और बेशर्म हो कि अपनी चालों से उसे यहाँ फांसी पर लटका रहे हो। ग्रैंड मास्टर किंगडम का फाइटर बनने के बाद उसने शायद ही कभी गालियां दी हो, लेकिन आज वो इतने गुस्से में था मानो उसके दिल में ज्वालामुखी जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था। कोल्ड ब्लड समर के शराब पर हंसा और अपने हाथ की रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। कियारा का शरीर आधा मीटर नीचे कुंड की तरफ खिसक गया। वो उसे सिर्फ आधा मीटर ही दूरी पर थी। ये देखकर समर डर गया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, कोल्ड ब्लड, तुम क्या कर रहे हो? कोल्ड ब्लड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने मुझे फिर से श्राप दिया तो मैं ये रस्सी पूरी तरह से छोड़ दूंगा और तुम्हारी पत्नी को रक्त कुंड में गिरा दूंगा। रक्त सांप उसे चूसकर खाली कर देंगे और वो जल्द ही कंकाल बन जाएगी। उसकी आवाज खतरे से भरी हुई थी। समर ने उदास होकर अपना मुंह बंद कर लिया। वो कोल्ड ब्लड से 500 मीटर ज्यादा दूर था। वहां तक उड़ने में भी उसे काफी वक्त लगने वाला था। समर ये जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर ये उसने हमला करना शुरू कर दिया तो कोल्ड ब्लड कियारा को सीधे रक्त कुंड में फेंक देगा। विशाल रक्त कुंड में सांपों द्वारा उसे चूस लिया जाएगा। समर ने उदास चेहरे के साथ पूछा, कोल्ड ब्लड, आखिर तुम क्या चाहते हो? कोल्ड ब्लड ने समर को देखा और कहा, हो मैंने तुम्हारे पत्नी को जाने देना आसान है। बस तुम खुद खून के कुएं में कूद जाओ। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। ये कोल्ड ब्लड वाकई कपटी था।
रक्त दानव कुंड ताजा खून और हजारों रक्त दानवों से भरा हुआ था, जिसमें एक क्रूरता। अगर वो कूदता तो उसका खून चूस लिया जाता और वो कंकाल में तुरंत बदल जाता। कोल्ड ब्लड ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने अभी भी छलांग नहीं लगाई तो मैं कियारा को रक्त दानव कुंड में फेंक दूंगा। वो चेहरे से भी क्रूर दिख रहा था। ये कहते हुए उसने काउंटडाउन शुरू कर दिया। 1, 2। कोल्ड ब्लड ने गिनती करते हुए अपने हाथ की रस्सी धीरे धीरे ढीली भी करनी शुरू करी। कियारा का शरीर नीचे की तरफ झुकता गया। रक्त दानव कुंड के और करीब वो पहुंच गई थी। रक्त सांपों की जीभें लगभग उसके सिर तक अब पहुंचने ही वाली थी। तभी समर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, रस्सी को नीचे करना बंद करो, मैं कूद रहा हूं। उसने कियारा का पीला चेहरा देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। समर कोल्ड ब्लड से बहुत डर गया था। उसको डर था कि कहीं वो कियारा को गलती से भी रक्त दानव कुंड में गिरा देता, तब उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। रक्त दानव कुंड की तो बात ही छोड़िए, समर कियारा के लिए आग के समुद्र, तलवारों के पहाड़ों से भी कदम रख सकता था। कोल्ड ब्लड ने घिनौनी आवाज में कहा, ओह समर, तुम सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। आगे बढ़ो, रक्त दानव कुंड में कूद जाओ, फिर मैं तुम्हारी पत्नी को जाने दूंगा। कियारा यह बात करने में बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने मुश्किल से अपना सिर उठाया और समर की तरफ सिर हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। कियारा इतनी मूर्ख नहीं थी। उसे रक्त दानव कुंड कितना भयावह लग रहा था ये न दिखाई दे। वहां हजारों रक्त सांप फुफकार रहे थे, खून चूसने वाली रोशनी से चमक रहे थे। अगर कोई उनके द्वारा काट लिया जाए तो मौत उसकी वहीं पर हो जाती। तभी समर ने ऊंची आवाज में कहा, हनी, मैं तुम्हारे लिए इस रक्त दानव कुंड में कूद जाऊंगा। क्या तुम मरने से पहले मुझे माफ कर दोगी? कियारा की आंखें सूज गई। उसने एकदम से उसके आंसू निकल गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि समर को माफ कर दिया है। हाँ, वो पायल और समर के संबंध में और पायल की प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसने कभी भी समर को मरने देने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो अभी भी अपने दिल में इस आदमी से बहुत प्यार करती थी। कियारा इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुई कि आदमी उसे बचाने के लिए इस रक्त दानव कुंड में कूदने को भी तैयार हो गया था। वो जानती थी कि समर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वरना इस रक्त दानव कुंड में कूदकर अपनी जान के बदले में उसकी जान बचाने को तैयार वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखकर कि कियारा ने सिर हिलाया, समर खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कियारा ने उसे माफ कर दिया है। समर ने खुश होते हुए कहा, ओह भगवान का शुक्र है, तुमने आखिरकार मुझे माफ कर दिया। अब जब कियारा ने उसे माफ कर ही दिया था तो उसे रक्त दानव कुंड में कूदने की कोई परवाह नहीं थी। कियारा समर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। वो पहली लड़की जिसे उसने सचमुच दिल से पसंद किया था, जिससे उसने पहली शादी की और उन्होंने बहुत कुछ सहा और उनमें से कई यादें वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। समर तुरंत आगे बढ़ा। रक्त दानव कुंड में वो कूद गया, जिससे खून की एक धार पीछे छूट गई। रक्त दानव कुंड बहुत बड़ा और खून से भरा हुआ था। समर के उसमें कूदते ही अनगिनत रक्त सांप उसकी खाल फाड़ने के लिए मुंह खोले उसकी तरफ तैरने लगे। समर के कपड़े 1 सेकंड में फट गए। उसके शरीर से खून बहने लगा। रक्त दानव कुंड लगभग 4 से 5 मीटर गहरा था। एक लॉबी पावर समर को अपने नीचे खींचने की भी कोशिश कर रही थी। लाखों रक्त सांपों ने उसे डस लिया और लगातार उसका खून चूस रहे थे। कियारा ने मुश्किल से कराहते हुए कहा, डार्लिंग, डोंट डाई। कियारा रोने लगी, क्योंकि उसने समर के शरीर को खून में डूबते देख लिया था। उसने पछतावे के साथ खुद को दोषी ठहराया। अगर वो अपनी मर्जी से चेन्नई नहीं आई होती तो उसके पति को रक्त दानव कुंड में कूदकर
उसे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी बीच वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो इतनी मूर्ख थी कि उसे हर बार अपने पति की मदद की जरूरत पड़ती थी। समर को हजारों रक्त सांपों द्वारा खाया जाता देखकर उसका दिल दुख रहा था, मानो चाकू उसमें घुमाकर उसे चीर रहे हो। कियारा को खुद रक्त दानव कुंड में जाकर बहुत ज्यादा खुश थी, बजाय कि समर उसमें कूदकर उसके लिए कष्ट सहे। तभी कोल्ड बर्ड ने कियारा को क्रूरता से देखते हुए कहा, ओह मिस ब्यूटी, तुम्हारा पति रक्त दानव कुंड में गहरा डूब गया है। जल्द ही रक्त सांप उसे चूसकर कंकाल बना देंगे। कियारा ने कोल्ड ब्लड को नफरत से देखा। वो इस दुष्ट आदमी को मारने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, जिसने उसके पति को रक्त दानव कुंड में धकेल दिया था। तभी कोल्ड बर्ड ने आगे कहा, सुंदर, तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम मुझे मार डालना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इतनी ताकत नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे पति के मरने के बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हारा खून चूस लूंगा ताकि तुम मैं कंकाल बन जाओ और अपने पति के साथ रहो। कोल्ड ब्लड वाकई एक बेशर्म आदमी था। उसने कियारा को जाने देने का वादा किया, लेकिन वो उससे मुकर गया। इसके बजाय वो कियारा का खून भी पीना चाहता था। वहीं रक्त दानव कुंड के नीचे समर लाखों खूनी सांपों से घिरा हुआ कुंड की तलहटी में डूब गया। उनमें से हर एक ने उसे काटने और उसका खून चूसने के लिए अपना मुंह खोल रखा था। वे और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए जब समर की त्वचा फट गई और उसमें से खून बहने लगा। उन्होंने रक्त दानव कुंड के नीचे समर के शरीर को लगातार काटा और फाड़ा। समर के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो उन्हें केवल टुकड़े टुकड़े करने दे सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ खूनी सांप थे। उसने महसूस किया कि उसका खून उसके शरीर से निकलकर सांप के मुंह में जा रहा है। उसने हताश होकर अपने आसपास के सांपों को देखते हुए मन ही मन में सोचा, क्या क्या मैं आज यहीं पर मर जाऊंगा? अगर ये सामान्य कुंड होता तो समर कब इससे बाहर कूद गया होता। लेकिन ये एक अनोखा रक्त दानव कुंड था, जिसमें जबरदस्त चूसन की पावर थी, जिसने उसके शरीर को पानी में दबा दिया और उसके लिए हिलना डुलना भी असंभव हो गया था। समर के अंदर का ड्रैगन ब्लड ऐसे प्रतिक्रिया करने लगा मानो उसे उस खतरे का एहसास हो गया था। वो एक छोटे ड्रैगन की दहाड़ जैसी तेज आवाज निकाल रहा था। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ निकली, ड्रैगन की पावर उत्सर्जित हो गई। समर के शरीर से चमकदार लाल प्रकाश की किरण निकल गई। ड्रैगन की दहाड़ और ड्रैगन की पावर से खूनी सांप डर गए। वे कांपते हुए डर से समर को देखने लगे। रक्त दानव कुंड के नीचे का अब सीन बड़ा अद्भुत हो गया था। हजारों सांप एक पौराणिक प्राणी के प्रति भय, श्रद्धा और विस्मय से समर के चारों तरफ झुके हुए थे। सांप द्वारा वो बोआ बन सकते थे, बोआ जल ड्रैगन बना सकते थे, अंततः जल ड्रैगन वास्तविक ड्रैगन बन सकते थे। समर ने ड्रैगन ब्लड सभी सांपों के उनके पूर्वजों का सबसे विकसित रक्त था, इसलिए उसके रक्त में रक्त एनाकोंडा को दबा दिया। हजारों रक्त सांपों ने भय के समर के सामने सिर झुका लिया। हजारों सांपों का झुकना एक विचित्र दृश्य था, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता। समर तालाब के तल में डूब गया। उसके चारों तरफ मौजूद हर एक रक्त सांप उसकी तरफ अब झुकता जा रहा था, मानो वो उसका सबका किंग हो। समर के अंदर ड्रैगन ब्लड गरज उठा। पहले तो इसका 10% वो एक्टिव था, अब लगभग वो 20 से 30% पहुंच गया था। ड्रैगन ब्लड में छिपी एनर्जी समर की नसों समर की नसों, मांसपेशियों और हड्डियों में लगातार बहने लगी थी। उसका शरीर बदलता जा रहा था, रक्त का घनत्व भी बढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियां और भी सख्त और मजबूत होती चली गई, जबकि उसकी हड्डियां भी मजबूत और पावरफुल हो गई। समर के शरीर से हरे रंग की रोशनी की एक किरण निकली। ये दूसरे दर्जे के ब्लड की किरण थी। जैसे ही उसका शरीर ठीक हुआ, उसके घाव भरने लगे। उसने रक्त दानव कुंड के नीचे अपनी आंखें खोल ली और चलना भी शुरू कर दिया। यह रक्त दानव कुंड बहुत अजीब था, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स था जो लोगों को अंदर खींचता था। लेकिन अब स्थिति पलट चुकी थी। समर इसके अंदर चल रहा था।
जब समर वहां से गुजरा तो अनगिनत सांप उसके लिए रास्ता बनाने के लिए फैल गए। क्योंकि रक्त दानव कुंड 4 से 5 मीटर गहरा था, समर की लंबाई 2 मीटर से कम थी, इसलिए कोल्ड ब्लड के पास उसे नीचे चलते हुए देखने का कोई एक भी रास्ता नहीं था। समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, कोल्ड ब्लड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो पानी के नीचे पत्थर के एक मंच की तरफ चलता रहा। वो रक्त दानव कुंड के नीचे से कूदने से रुक गया, क्योंकि वो जानता था अगर कोल्ड ब्लड ने समर को बाहर आते देख लिया तो वो निश्चित रूप से कियारा को मार देगा। रक्त दानव कुंड में रक्त और सांप उसे मारने के लिए थे, लेकिन वे समर के लिए अब प्राकृतिक आवरण बन गए थे, ताकि वो बिना कपड़े जा सके। वो नीचे के माध्यम से स्थित मंच पर तरफ चला जा रहा था और वो देर में पहुंच गया। पत्थर के चबूतरे पर कोल्ड ब्लड पहले ही कियारा को पत्थर पर घसीट चुका था। वो मुस्कुराया और उसके दिमाग में एक बुरा प्लान था। कोल्ड ब्लड ने क्रूरता से कहा, ओह ब्यूटी, अब तुम्हारा पति तो मर चुका है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, तुम्हारा खून मुझे चूसने दो। उसके शब्द बहुत ज्यादा क्रूर और तीखे थे। कियारा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मेरे पति नहीं मर सकते। वो बेसब्री से किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रही थी। कोल्ड ब्लड ने व्यंग करते हुए कहा, हो ब्यूटी, तुम कितनी भोली हो। ये एक रक्तदानव तालाब है जो ताजा खून और हजारों खूनी सांपों से भरा है। जो भी इसमें गिरेगा वो नीचे डूब जाएगा और सांपों द्वारा उसका खून चूस लिया जाएगा। तुम्हारा पति तो अब तक हड्डियों का एक टुकड़ा बन हो गया होगा। तभी कोल्ड ब्लड ने दूर से तैरते हुए कंकाल की तरफ इशारा किया और कहा, ओह देखो देखो, ये तुम्हारे पति का कंकाल है। दरअसल वो समर था ही नहीं। कोल्ड ब्लड ने जानबूझकर ऐसा कहा, क्योंकि उसे लगा कि समर पहले ही कुंड के नीचे मर चुका है। तभी कियारा ने रोते हुए कहा, ओ हनी। कियारा का चेहरा आंसुओं से भर गया था। जब उसने तैरती हुई हड्डियों की तरफ देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति मर चुका है। लेकिन कोल्ड ब्लड के शब्द और कंकाल ने उसे विश्वास दिला दिया कि यह वास्तव में समर ही था। कियारा ने रोते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, ओह हनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम इतने मूर्ख क्यों थे? तुम रक्तदानव कुंड में कूद गए। जान, तुम्हें मुझे स्वर्ग में शादी देनी होगी। उसने रक्तदानव कुंड में कूदकर अपने पति के साथ मरने का मन बना लिया था। समर कुंड के नीचे भावुक हो गया था जब उसने कियारा की कही हुई उस सारी बातें सुनी। उसने उसकी बातें सुनकर मन ही मन में कहा, ओह मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। समर एक नए खिलौने के साथ एक बच्चे की तरह से खुश था। कोल्ड ब्लड ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, अब रोना बंद करो ब्यूटी, तुम्हारा पति मर चुका है, इसलिए अब तुमसे प्यार करने की मेरी बारी है। यह कुछ भी करके कियारा का फायदा उठाना चाहता था। यह लड़की बहुत आकर्षक थी, समर की पत्नी भी थी। कोल्ड ब्लड ने उसका खून चूसने से पहले उसका फायदा उठाने की भी सोची। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कोल्ड ब्लड बहुत ही दुष्ट और गंदा दिमाग वाला था। वो धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ने लगा। कियारा कोल्ड ब्लड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर गई। उसने घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे मेरे पास मत आओ। लेकिन कोल्ड ब्लड ने क्रूरता से कहा, ओह तुम्हारी क्या राय है मेरी ब्यूटी? बेशक मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कियारा ने उसको नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मेरा शरीर सिर्फ मेरे पति का है। कोल्ड ब्लड ने क्रूरता से उपहास करते हुए कहा, ओह अब तो तुम्हारा पति मर चुका है, अब तुम तो मेरी बाहों में आ जाओ। कोल्ड ब्लड की नजर में कियारा एक छोटी खरगोश थी। वो सुंदर तो थी लेकिन पावरहीन थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उसकी मर्जी से काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कियारा ने दुष्ट कोल्ड ब्लड को देखा, अपने पीछे रक्त दानव कुंड को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उसने कोल्ड ब्लड की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने पति की ही पत्नी बनकर रहूंगी, उसके भूत के साथ रहने के लिए मर जाऊंगी। उसने दांत पीसकर रक्त दानव कुंड में छलांग मारने के लिए तैयारी कर ली। खूनी लहर उठ रही थी, जबकि सांप अपना मुंह खोले हुए थे, अपने गहरी लाल जीभों को बाहर निकालते हुए झुंड में घूम रहे थे।
तभी कियारा ने आंख बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, डियर, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। हम जल्द ही स्वर्ग में मिलेंगे। एक बार वो रक्त दानव कुंड में गिर गई तो उसे पता था कि उसका कंकाल बन ही जाएगा। तभी कोल्ड ब्लड ने गुस्से में कहा, धिक्कार है इस लड़की पर। समर में ऐसी क्या खूबी है तो मुझे अपने पास आने भी देने के बजाय रक्त दानव कुंड में कूदना पसंद कर रही हो। वो कियारा के कुंड में कूदने से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। कियारा का खून वाकई बहुत स्वादिष्ट था। कोल्ड ब्लड ने सोचा कि अगर वो उसका खून चूसेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, वो एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये लड़की तो प्यार के लिए मरना ही पसंद कर रही थी। कोल्ड ब्लड का दिल एक पल के लिए पछतावे और जलन से भर गया। उसे समर से अब जलन हो रही थी, जिसके लिए इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे ही रक्त कुंड में कूदकर जान दे देगी। प्रेम एक ऐसी ही चीज थी जिसे कोल्ड ब्लड कभी समझ नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे कोल्ड ब्लड वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी। उसके जैसे कोल्ड ब्लड वाले जानवर से प्यार करना तो दूर की बात थी। तभी समर कुंड के नीचे से उड़कर आया, कियारा को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसने देखा वो लगभग रक्त दानव कुंड में गिर ही गई थी। कियारा ने आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया है। उसने धीरे से आंखें खोली और एक जाना पहचाना व्यक्ति देखा जिस आदमी से वो प्यार करती थी। कियारा ने उलझन में अपनी सुंदर आंखें झपकाते हुए कहा, ओ डार्लिंग, क्या ये तुम हैं? क्या हम स्वर्ग में हैं? क्या मैं मर चुकी हूँ? समर ने कियारा के पीले चेहरे पर थपथपाया और धीरे से कहा, ओ मूर्ख, मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? मैं यही हूँ। समर कियारा को पकड़े हुए हवा में उड़ गया और फिर पत्थर के मंच पर उतर गया। ये सब देखकर कोल्ड ब्लड के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने धीरे से कहा, तुम मर क्यों नहीं गए समर? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। रक्त दानव कुंड में हजारों सांप थे। कोल्ड ब्लड को अच्छी तरह पता था कि वे कितने निर्दयी थे। अगर कोई व्यक्ति कुंड में गिर जाता तो निसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन ये कैसे संभव था कि समर को कुछ नहीं हुआ? समर मुस्कुराया और उसने तिरस्कार भरी नजर के कहा, कोल्ड ब्लड, रक्त दानव कुंड का मुझ पर लगभग कोई प्रभाव नहीं हुआ। रक्त दानव कुंड क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का निश्चित एरिया था। वो राक्षसी रक्त तकनीकों के अभ्यास के लिए ट्रेनिंग एरिया था। कोल्ड ब्लड को समझ नहीं आ रहा था कि इसका समर पर लगभग कोई प्रभाव कैसे नहीं हुआ। समर की बात सुनकर कोल्ड ब्लड आग बबूला हो गया। यह स्पष्ट रूप से क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के एक उकसावे की बात थी। कोल्ड ब्लड गुस्से से भर गया और समर के मारने के लिए बेताब, ये साबित कर सके कि वो कितना ताकतवर है। कोल्ड ब्लड ने ठंडे और बेरहमी से कहा, समर, क्योंकि रक्त दानव कुंड के अंदर रक्त सांपों ने तुम्हें नहीं मारा तो मैं तुम्हें मारने का बीड़ा उठाऊंगा। कोल्ड ब्लड और समर दुश्मन थे, एक दूसरे को मारना चाहते थे। कोल्ड ब्लड का प्लान कियारा को धोखा देकर उसे यहाँ लाने का था ताकि वो समर को उस कुंड में धकेल दे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और समर कुंड में जाने के बाद भी नहीं मरा। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट दूर से देखते हुए ठंडे मुस्कान के साथ बोला, ओह, यंग सेक्ट मास्टर समर से लड़ने वाला है और यंग सेक्ट मास्टर निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। ये क्रिम्सन सेक्ट स्टूडेंट वही था जो समर को अंदर लेकर आया था। वो रक्त दानव कुंड के किनारे पर संगमरमर के मंच पर दो लोगों की लड़ाई देख रहा था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट के मन में यंग सेक्ट मास्टर अपराजय था और बिना किसी संदेह के जीत जाएगा। कोल्ड ब्लड ने अपने ग्रैंड मास्टर किंगडम को सीधे जारी करते हुए कहा, डैमनिक ब्लड किंग। इसके अलावा डैमनिक ब्लड किंगडम ग्रैंड मास्टर किंगडम था जिस पर उसने महारत हासिल कर ली थी। गस्ट फीस्ट के एरिया में कोल्ड ब्लड ने रक्त से बना एक विशाल गोलाकार आवरण बना दिया जो लाल रक्त राक्षसी रक्त आत्माओं से भरा हुआ था, जो लोगों के दिमाग से खेल सकता था और उन्हें पागल भी बना सकता था। कोल्ड ब्लड बहुत से लोगों का खून चूसकर राक्षसी रक्त तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जिससे अनिच्छा से मरने वालों राक्षसी रक्त आत्माएं बनती थी। रक्त राक्षसी रक्त आत्माएं कोल्ड ब्लड के शरीर में एकत्रित होकर उसे डैमनिक ब्लड किंगडम बनाने में मदद करती थी। जब कोल्ड ब्लड ने डैमनिक ब्लड किंगडम छोड़ा तो समर का चेहरा अचानक बदल गया। ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज लेवल तक ध्यान करने के लिए कोल्ड ब्लड ने अनगिनत लोगों को मार दिया था। वो मृत्युदंड का हकदार था और समर क्रोधित हो गया। उसने कोल्ड ब्लड द्वारा मारे गए निर्देश लोगों का बदला लेने के लिए इस व्यक्ति को मारने का निश्चय कर लिया था। फायर किंगडम। समर निर्दयता से मुस्कुराया और फिर उसने अपने ग्रैंड मास्टर किंगडम को 10 मीटर के एरिया के एक साथ विशाल
फायर किंगडम बनाने का एक्टिवेट कर दिया। फायर गोला फायर से भर गया और गर्मी की लहरें उठने लगी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वो जल रहे हैं। डैमनिक ब्लड किंगडम और फायर किंगडम आपस में टकरा गए। आश्चर्य की बात यह थी कि फायर किंगडम की लपटें राक्षसी रक्त आत्माओं को जला रही थी। आग पानी की दुश्मन थी और राक्षसी आत्माएं के साथ साथ राक्षसी मृत्यु आत्माओं को भी, इसलिए वो आसानी से कोल्ड ब्लड के किंगडम को जला सकती थी। डैमनिक ब्लड किंगडम जलकर खाक हो गया। कोल्ड ब्लड अचानक पीला पड़ गया और उसने खून की उल्टी की। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट ये देखकर हैरान था। जब उसने देखा कि कोल्ड ब्लड खून की उल्टियां करने लगा है, तो उसने मन ही मन कहा, क्या सेक्ट मास्टर घायल हो गए हैं? वो इस बात से चिंता में पड़ गया था। तभी कोल्ड ब्लड ने समर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, समर, क्या तुमने वास्तव में फायर किंगडम में महारत हासिल कर ली? मैंने कोल्ड ब्लड को गुस्से से शाप दिया। कोल्ड ब्लड कुछ समय के लिए डैमनिक ब्लड किंगडम के प्रैक्टिस कर रहा था और वो जानता था कि ये तकनीक प्राकृतिक शत्रु अग्नि है। जो फायर किंगडम को समझ लेगा वो उसे आसानी से हरा देगा। अगर दुश्मनों ने किसी और लोक तकनीक का अभ्यास किया होता तो कोल्ड ब्लड उन्हें आसानी से हरा सकता था। तभी समर अपने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ मुस्कुराते हुए बोला, ओह कोल्ड ब्लड, तुमने कई लोगों का खून चूसा, लेकिन तुम्हारी पावर केवल ग्रैंड मास्टर की मिड स्टेज तक ही बढ़ी। ये उन लोगों के लिए बेकार थी जो तुम्हारी वजह से मारे गए। कोल्ड ब्लड ने गुस्से में कहा, समर, दिखावा करने की जरूरत नहीं। मेरा किंगडम तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट तुम्हें हरा देगी। कोल्ड ब्लड अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहा था। उसने हाल ही में सीखी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके समर को जमीन पर पटकने का फैसला कर लिया। कोल्ड ब्लड ने हाल ही में बहुत सारा खून चूसा था। उसने न सिर्फ अपने ध्यान लेवल में एक बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि क्रिम्सन ब्लड स्वॉर्ड तकनीक भी सीख ली थी। कोल्ड ब्लड ने एक क्रिम्सन ब्लड तलवार निकाली और अपने छाती के सामने रख लिया। क्रिम्सन ब्लड तलवार 3 फीट लंबी और 2 इंच चौड़ी थी। शरीर की सतह से लाल रोशनी निकलती थी। ये देखने में बहुत अजीब लगती थी और इस तलवार ने अनगिनत लोगों का खून चूसा था। एक दुष्ट तलवार बन गई। समर हंस पड़ा और उसने देखा कोल्ड ब्लड तलवार चला रहा है। समर ने रेड फायर तलवार तकनीक में अभी 4 दांव सीख लिए थे और उसकी तकनीकें बहुत मजबूत थी। समर को लगा कि कोल्ड ब्लड तलवारबाजी में उसे कंपटीशन करके मौत को बुला रहा है। समर ने अपनी तलवार निकाल ली और उसकी तलवार से लाल रोशनी निकली। उसने तलवार से अपनी लाइफ एनर्जी डाली और मानो तलवार की सतह पर आग की लपटें उठने लगी थी। अब क्या होगा इस भयानक लड़ाई में? क्या कोल्ड ब्लड आसानी से मर जाएगा या फिर उसे बचाने के लिए कोई और आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।